अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है हमारे पास और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। क्वेश्चन वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस फिजिक्स है क्या, एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस कंसिस्ट कौन कौन सी चीज़ों पर होता है और हमारे पास इनकी डिस्कवरीज़ क्या हैं और साइज़, मास, रेडियस, ईटीसी, ये तमाम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड इट एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बेसिकली एटॉमिक न्यूक्लियस और इससे मुंसलिक इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाती है। एटॉमिक न्यूक्लियस बेसिकली है क्या। एटॉमिक न्यूक्लियस जैसे कि आप लोग जानते हैं, एटम का जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कंसिस्ट करता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनकी डिस्कवरीज और वो कब डिस्कवर हुए, साइज मैस क्या है, वो डिस्कस करते हैं। अ वेरी डेंस जो रीजन होता है ऑफ एटम का कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर कंसिस्ट होता है और विच हैज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन हो जाएगी। और 1911 में रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मुकम्मल एग्जिस्ट होता है। द न्यूक्लियर मैटर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियंस। जो न्यूक्लियर मैटर होता है वो टोटल जो वो न्यूक्लियंस कहलाता है। Nucleons comprise of proton and neutron. Proton and neutrons are two type of baryons, and these baryons are further composed of subatomic fundamental particle known as quarks. यानी मज़ीद अब अगर प्रोटॉन को मज़ीद तोड़ा जाए, मज़ीद इसकी आगे इसकी तय में जाया जाए, तो हमारे पास ये बेरियंस इसमें होते हैं, इसमें क्वार्क्स होते हैं। द क्वार्क्स आर बाउंडेड इन बेरियंस थ्रो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ऑल मोस्ट ऑफ ऑल द मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैज़ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन। यानी इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और तमाम तो जो मास होता है वो डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियस का, एटम का, वो बेसिकली न्यूक्लियस होता है। आगे न्यूक्लियन क्या होते हैं। न्यूक्लियंस आर पार्टिकल दैट मेक अप एटॉमिक न्यूक्लियस, जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियंस कहलाते हैं। ईच एटॉमिक न्यूक्लियंस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर न्यूक्लियंस। हर एटॉमिक जो न्यूक्लियस होता है वो एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियंस पर मुश्तमिल हो सकता है। कंसिस्ट ऑफ देयरफॉर एटम कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियंस। कोई भी एटम है वो क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियंस पर कंसिस्ट होता है, सराउंड घिरा होता है। देयर आर टू नाउन काइंड ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी कि हमारे पास न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते, इकट्ठे होते हैं। मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर is identical to number of nucleons. Thus the term nucleon number may be used to in place of term of mass number और atomic mass. मास नंबर, पहले हम मास नंबर एटॉमिक मास पढ़ते थे, लेकिन अब हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियंस बेसिकली, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे प्रोटॉन को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, इन द न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इसको पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड चार्ज की क्या होती है 1.6 × 10⁻⁹ कॉलम। और मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 1.63 × 10⁻27 kg होता है, जो कि 1.007276 एंगस्ट्रम के इक्वल होता है। यू हमारे पास क्या एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो कि कार्बन 12 के इक्वल होता है। इसका कंपैरिजन किया जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हमारे पास आप जानते हैं पर न्यूक्लियस नंबर होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन इज़ अ हेड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल। जो स्टैंडर्ड मॉडल कहता है कि प्रोटॉन जो है वो हेड्रॉन है। हेड्रॉन, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी अलग ब्रांच है वो डिस्कस करेंगे, इसकी अलग फिजिक्स है। लेकिन अब हम प्रोटॉन के मज़ीद देखें तो कह रहा है हाफ स्पिन फर्मियोन्स कंपोज्ड ऑफ 2 अप क्वार्क्स होते हैं और इसमें 1 डाउन क्वार्क होता है। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क्स होते हैं। और हमारे पास कह रहा है
Proton is a 1.6 into 7 fermi meter in diameter. Fermi meter में यानी कि 1.6 into 1.6 and 1.7 in near about इसका diameter होता है. Anti-proton is a anti-particle of proton. The rest mass energy of proton क्या होती है हमारे पास? rest mass 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इसकी क्या होती है? rest mass energy होती है. आगे हमारे पास एटम एज अ होल इज न्यूट्रल बिकॉज चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस आउटसाइड. यानी हमारे पास नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स होता है इनसाइड और आउटसाइड इक्वल होता है. ये था हमारे पास प्रोटॉन. नेक्स्ट न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन इज सब अटोमिक हेड्रॉन है, पार्टिकल है. इट हैज़ नो चार्ज. बेसिकली इट हैज़ चार्ज बट जो क्वांटिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वो इक्वल होती है. इट इज़ नो चार्ज यानी कि कोई चार्ज नहीं होता. मैथ इसका 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है और 1.00865 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है. न्यूट्रॉन इज़ अ हेड्रॉन होते हैं और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल ये भी हेड्रॉन होते हैं और इनका हाफ स्पिन फर्मियन टू कंपोज 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और 1 अप क्वार्क्स होते हैं. यानी कि जो प्रोटॉन में थे 2 अप थे और 1 डाउन था, लेकिन यहाँ पर 2 डाउन है और 1 अप क्वार्क है. द एंटी न्यूट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन. द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है न्यूट्रॉन की. आगे नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? बेसिकली इनसाइड द जो प्रोटॉन इनसाइड द एटॉमिक नंबर ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमारे पास अगर ऐड कर दे तो एटॉमिक नंबर बनता है. आप जानते हैं. रेस्ट मैस नंबर हमारे पास ऑल द क्या रहा है प्रोटॉन्स सॉरी एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ऐड कर दें तो वो एटॉमिक मास होता है. न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर. ये जितने न्यूट्रॉन होंगे किसी एटम में न्यूक्लियस में वो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर होगा. आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? हम जानते हैं न्यूक्लियस जो होता है रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल नेम एंड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट. इट हैज़ नोटेड XXA. यानी ऊपर हमारे पास कोई भी हम एलिमेंट लिखते हैं तो ऊपर उसका एटॉमिक मास और नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं. और एक्स हमारे पास क्या होता है? केमिकल नेम ऑफ है, किसी भी एलिमेंट को हो सकता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो होता है वो हमारे पास उसमें एक प्रोटॉन नंबर एक होता है और न्यूट्रॉन एक होता है. प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन ज़ीरो होता है. तो हमारे पास नंबर ऑफ जो प्रोटॉन वो एटॉमिक नंबर हो गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो हमारे पास एटॉमिक मास हो गया. इसी तरह हीलियम जो होता है एटॉमिक नंबर जो 4 है, एटॉमिक मास 4 एटॉमिक नंबर 2 है. हीलियम को इस तरह ज़ाहिर करते हैं. इसी तरह हमारे पास यूरेनियम 232 है. इसका एटॉमिक मास 235 और 92 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है. छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास कैसे फाइंड करना है और हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है. नेक्स्ट सेट इज ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इंटीग्रल लाइटर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज ऑलमोस्ट इक्वल बट इन लेटर हैविली एटम होते हैं जी. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं. न्यूक्लियर मास क्या होता है? The mass of nuclear particle is generally measured in unified mass scale यानी U से डिनोट करते हैं और U हमारे पास 1/12 मैंने आपको बताया है mass of 1 कार्बन एटम के इक्वल होता है. न्यूक्लियर मास क्या है? द मास ऑफ एलिमेंट दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल. और वो 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1.602 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता है और जिसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं. MCQs आ सकता है. एवोगैड्रो नंबर क्या आता है तो आप बताएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स. और वो हमारे पास कार्बन की अगर बात करें तो वो कार्बन को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 इंटू 10⁻³ kg. 1 एटम ऑफ कार्बन हैज़ मास. कितना मास रहेगा जी हमारे पास? जो मास होगा दिया गया मास हमारे पास कितना दे रहा है वो 12 ग्राम 12 इंटू 10⁻³ और हमारे पास 1 AMU. ये 1 हमारे पास Na कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 kg. तो
डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6606 × 10⁻⁷ ये हमारे पास 1 AMU या 1, इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मास कह सकते हैं। द एनर्जी एंड मास आर रिलेटेड है थ्रू आइंस्टाइन, आप जानते हैं, वेरी फेमस इक्वेशन है, E = mc², मास एनर्जी इक्वेशन। और 1 E मास हम क्या दे रहे हैं, 1U, तो कितना है वो हमारे पास हमने निकाला है 1U ये वाला। यहाँ इसके साथ c² हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10⁸ कांस्टेंट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। और हमारे पास जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जॉल जो है वो जॉल में है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड करके हमारे पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारे पास एनर्जी आ जाती है। 1U यानी कि 1 AMU या 1 हमारे पास इक्वलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल होता है। ये था हमारे पास जो था आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका न्यूमेरिकल नीचे देख लें, न्यूमेरिकल भी क्या है, कन्वर्ट रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम जानते हैं एनर्जी E = mc² के इक्वल होता है। मास प्रोटॉन का पहले हम फाइंड कर लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई बाय c² स्पीड ऑफ लाइट, और हमारे पास हम जॉल में है, तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1/6 × 10⁻⁻⁹ से तकसीम भी कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ प्रोटॉन का मास यहाँ पुट करेंगे और फिर न्यूट्रॉन का मास पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं सक्सेस इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।